क्या चाहिए होता है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ताप के बारे में। ताप कारक है तो ताप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ताप के लिए इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग दिया गया है। इसमें अलग अलग जगह पे ताप जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। कहीं पे ताप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रहता है, और कहीं पे ताप क्या होता है, बहुत कम होता है ताप। जहाँ जैसे कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डिज़ार्ड ग्रास लैंड है, नॉर्मल सा घास का मैदान के लिए भी ताप ज़रूरी है। DCCS है फॉरेस्ट के लिए, कॉर्नी फॉरेस्ट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, पौधों के वृद्धि ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है, ताप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ताप ही मायने रखता है कि अधिक ताप पे पौधे वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे, कम ताप पे अपने आप को कैसे अनुकूलित करेंगे, या अधिक ताप पे कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं, ये सब इस वीडियो में दिया गया है। वायुमंडल की जो मुख्य गैसें हैं उसको देख लेते हैं। वायुमंडल की मुख्य गैसें क्या क्या होते हैं। इसमें वायुमंडल की जो मुख्य गैसें हैं इस प्रकार दिया गया है। नाइट्रोजन जो होता है वो 78.09% होता है। सबसे अधिक जो तत्व है वायुमंडल में, जो गैस है वो क्या होता है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देख लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है 20.94% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जलवाष्प है वो 0.05 से 1.0% होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी अन्य गैसें भी होते हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट, है ना, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी जो कोई भी जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग भौतिक संगठन से एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे वायु है, प्रकाश है, ताप है, जल है, मृदा है, ये सब आ जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं, जैविक कारक के रूप में होता है, जिसकी बनावट जीवन चक्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जीवों के विकास के लिए भी क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे वायुमंडल और जयमंडल के बारे में। तो वायुमंडल की संरचना देखते हैं तो अलग अलग वो क्या होते हैं, लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या होते हैं, अर्थ होता है। अर्थ के ऊपर में क्या पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर में जो नॉर्मल सा जो चिड़िया वगैरह उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 14 किलोमीटर में होता है। फिर होता है ट्रोपोपॉस होता है, इसी का एक लेयर होता है ना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल कहा जाता है। ये पूरा क्षोभ मंडल का हिस्सा है ये दोनों। उसके समताप मंडल आ जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो एरोप्लेन वगैरह होता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे उड़ते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे जो समताप मंडल में ही के जिस बीच समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो UV रेडिएशन आता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद मीजोस्फीयर में जो रॉकेट वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीजोस्फीयर में उड़ते हैं बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मीजोस्फीयर का वाला हिस्सा है। फिर आते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या पाया जाते हैं, जैसे जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उसी से होकर गुजरते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि आयनोस्फीयर भी इसी का, आयन मंडल का ही भाग होता है। और सब उसके बाद जो होता है बाह्यमंडल, जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको बाह्यमंडल कहा जाता है। इस तरह से वायुमंडल के अलग अलग लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जयमंडल होता है वो क्या होते हैं, स्थल मंडल है पृथ्वी, जल मंडल और वायुमंडल से, ये तीनों से मिलकर बना होता है पूरा जैवमंडल, जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु भी निवास करते हैं, ठीक। उसके बाद हम ये वाला भी ड्रॉ देख लेते हैं। वायुमंडल की अलग अलग परतें, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, ओजोन जो होता है वो कितने मात्रा में होते हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। समताप मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से होता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ओजोन लेयर जो होता है
सोलर रेडिएशन से बचाने का काम करता है। इस तरह से CFC वगैरह। आगे हम देख लेते हैं मृद्धि कारक के बारे में। तो मृद्धि कारक जो होता है वृद्धि को पादप वृद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मृदा से ही खनिज पदार्थों को शोषित किया जाता है। इसमें मृदा खनिज है, मृदा संगठन, मृदा जल आ जाते हैं। जैविक कारक में उसके अंतर्गत कीट है, जीवाणु, विषाणु, ये सब प्रेजेंट होते हैं। जलवायु, ताप, वर्षा, मृदा, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अलग अलग अनुक्रम होते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, अलग अलग परतों से मिलकर बना होता है। सबसे इसका जो बाह्य परत होता है वहाँ पे क्या होते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, और ये लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, ये चलते रहते हैं। और जो पृथ्वी पर है अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं।